15-16 ओवर खुद खेल रहे हैं, आखिरी 4 ओवरों में बहुत से प्लेयरों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि भाई हम क्या 7वें 8वें प्लेयर के 7वें 8 के नंबर के प्लेयर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने अगर इतने ओवर खुद खेलनी है तो भाई आगे भी पूरा खेल लो जाके। उमर भाई, ये मैच के हवाले से तो बात करें, लेकिन ये जो आपने बात की है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में जो डेंट किया है ये इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने किया है। जो हमारे कप्तान जितने भी आए हैं रिसेंट पास्ट में, ख़ास तौर पे उन्होंने किसी प्लेयर को बनने नहीं दिया। मैं बाबर पे इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं, किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर कोई खिलाया तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लिया तो उसको वो उसके नंबर पे नहीं खिलाया गया। तो कोई साहबजादा फरहान आता है उसे 5वें पे खिलाया जा रहा है, ये हसन नवाज है इसको भी अब ऑल्टर किया जा रहा है। इस मसले ने, इस चीज़ ने, जो आपके एरा से अगर आप कंपैरिजन में देखें तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को फेस करना पड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि जैसे आपने बोला कि साहबजादा फरहान, फिर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होता, शान को 4 पे खिलाया जा रहा था। तो मेरी शान से बात हुई, मैंने कहा शान आप 4 पे क्यों खेल रहे हो, अपना नंबर क्यों छोड़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको नहीं खिला रहे आप बाहर बैठ जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको बोलो कि यार मैं एज ए ओपनर हूँ, तो अगर मुझे आप ओपन करवाओगे मैं आपको करके दूंगा, आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो। शान ने कहा यार जो टीम का प्लान है मैं उस पर फॉलो करूँ। मैंने फिर शान को बताया, मैं कहा शान ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे आपकी एक सीरीज खराब हुई ये आपको वनडे से भी बाहर निकाल देंगे, ये टेस्ट मैच से भी आपको बाहर निकाल देंगे। आप ये देखेंगे वो वर्ल्ड कप के बाद बाहर रहा, फिर एकदम से कप्तान बन गया टेस्ट मैच में, तो वाइट बॉल क्रिकेट में उसके बाद उसको लाया ही नहीं गया। तो बात वही आ जाती है कि जो आपने कहा ना कि जो प्लेयर आता है उसको उसके नंबर पे तो खिलाएं आप। अगर उसको उसके नंबर पे खिलाएंगे तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए एक लंबा सर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपने नंबर पक्के रखे हुए हैं, जो आ रहा है उसको जी अब खुद माशाल्लाह वो कहते हैं जी 15-16 ओवर खुद खेल रहे हैं, आखिरी 4 ओवरों में बहुत से प्लेयरों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि भाई हम क्या 7वें 8वें प्लेयर के 7वें 8 के नंबर के प्लेयर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने अगर इतने ओवर खुद खेलनी है तो भाई आगे भी पूरा खेल लो जाके। अच्छा, ये साउशकील की बात कर रहे हैं, उधर रिजवान भी हमें देखने को आ रहा है, वो भी कहता है मैं कप्तान ओपन करनी है। इधर बाबर है, अब बाबर जिस तरह देखें तो अब उधर साइम और जो एक आइडियल कैंडिडेट बनता है हारिस, वो भी इंटरनेशनल में अभी रिसेंटली पूरी सीरीज में 5-6 मैचेस में ओपन करके आया है। बट वो लीग क्रिकेट के अंदर के बाबर कप्तान है, वो कप्तानी भी करेगा और वो ओपन भी आएगा। तो ये आप इसका भी बताइए, पेशावर ज़ल्मी का जो कम्बिनेशन कैसा है और बाबर को जो ट्रैप करके आमिर ने आउट किया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा कप्तान अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है। अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में ओपन करता हुआ आ रहा है तो भाई आप उसको एज ए ओपनर खिलाओ ना। आप नंबर 3 पे खेल रहे हो तो खेल लो। अगर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आपने एज ए ओपनर खेली है तो भाई आपको फिर न्यूजीलैंड में भी जाके एज ए ओपनर खेलना चाहिए था। तो आप वहां पे नंबर 3 पे खेल लिए, मुश्किल कंडीशन आई, नंबर 3 पे आ गए हैं। जैसे थोड़ी सी आसान कंडीशन आई है तो आप ओपन चली शुरू कर दिया आपने। हारिस विल नो डाउट आप कह सकते हैं कि जी बहुत अच्छा प्लेयर है, जब तक वो अपने नंबर पे नहीं खेलेगा, उसका एक स्टाइल है कि भाई नए बॉल को उसने रिस्पेक्ट नहीं देनी। वो दायरे के ऊपर यूज करेगा। अगर वो नए बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसकी हिटें लग गई तो पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि अगर ओपनर ऊपर से खड़े हो गए, सर्कल उन्होंने खेल लिया तो नीचे से सारे एक्सपोज हो जाएंगे। वो ये चीज चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई हमारी फॉर्म लगी रहे, हम स्क्रीन पे सामने आते रहें और जो स्टैट्स फाइनल आएंगे तो टॉप 3-4 में हमारे नाम ही हो। अच्छा, ये आपने काफ़ी कप्तानों के साथ भी खेला। अब मैं जिस तरह बार बार बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो 2-2.5 साल का स्पैन था जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2 साल T20 में नंबर 1 रहे, उसमें हमने थोड़ी कैचअप करने की कोशिश की सरफराज की कप्तानी में कि चले हम आगे आते हैं। ये कौन सा ऐसा कप्तान, 5-6 कप्तानों के साथ तो प्रॉब्ली आप खेले हैं, कौन सा ऐसा कैप्टन लगा आपको कि यार ये अच्छे तरीके से मैनेज भी करता है, मॉडर्न डे क्रिकेट की भी डिमांड करता है और जैसे आप एज ए इंडिविजुअल को भी वो समझता है हर प्लेयर को कि इसको लेके चलना है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं 2 कप्तानों का यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कि वो प्लेयर को साथ लेके चलते थे और प्लेयर को बनाते थे। अगर उनको नज़र आता था ना कि इस प्लेयर में कुछ है तो वो ये नहीं कहते थे कि यार इनको बाकियों को साइड पे कर दो, इसको साथ लेके चलो। वो कहते थे कि भाई आप हमारे साथ चलो। वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं मिडिल ऑर्डर था, यूसुफ भाई थे उस वक्त, मिसबा भाई थे, यूनुस भाई थे, उन्होंने
मुझे ज़्यादा प्रेफर किया कि यार ये बच्चा है, ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। उन्होंने कुछ मैच मुझे खिलाए, कुछ यूसुफ भाई को खिलाए, कुछ मिसबा भाई को खिलाए, तो उन्होंने साथ साथ मुझे लेके तैयार चले। किया, साथ लेके चले हैं। तो उन्होंने मुझे ये दोनों ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी, मैं भी कप्तान रहूंगा, तो आप भी रहेंगे और पाकिस्तान का भी नाम बिल्कुल बड़ा ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम भाई टीम में रहें, हम स्क्रीन पे रहें, जो होगा बाद में देखी जाएगी। ये जो सेल्फिश अप्रोच है जो मैं अक्सर इसको ज़रूर एग्जांपल हम देते हैं कि रोहित शर्मा रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसा कैप्टन है। मैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कवर कर रहा था तो एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान से इंडिया जब मैच जीता, वर्ल्ड कप को जीता हुआ मैच पाकिस्तान जीत चुका था ऑलमोस्ट, वो सारे उनके स्पेक्टेटर भी जा चुके थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने उनको कहा कि आपको जो आज की विक्ट्री मिली है आपकी नीयत की वजह से मिली है। वो उस टाइम दिखने में तो वो जुमला बड़ा ऑड लगा कि एक जर्नलिस्ट जो है वो अपने कप्तान को कह रहा है कि नीयत की वजह से, बट अगर आप लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे तो बात ठीक थी कि कप्तान अगर से सेल्फलेस होता है, वो अपनी टीम को आगे रखता है, अपनी ज़ात को पीछे रखता है, तो वो ऑब्वियसली एक कुदरत का भी निज़ाम है, फिर कुदरत भी आपको फेवर करती है और चीज़ें चलती है। और हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो कप्तान है वो अपनी ज़ात को पहले रखते हैं, अपने बच्चों को साथ उस तरह ट्रेन अप नहीं करते। इस पर और गपशप लगाते हैं जी। हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आके सेकंड मैच के वाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, कप्तानी का जिक्र हम कर रहे थे, कप्तानों ने किस तरह एक रोल रखते हैं। हम हमेशा बात करते हैं खान साहब की, MS धोनी की, स्टीव वॉ की, रिकी पॉन्टिंग की। ये वो कप्तान थे कि जिन्होंने हमेशा बड़ा कुछ करके दिया अपने पाकिस्तान में। फिर यूनुस खान अभी रिसेंट पास में, जैसे आप भी कह रहे हैं, सरफराज है, इन्होंने भी बहुत कुछ डिलीवर किया। बट ये जो 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत नज़र आई रैंकिंग में। एक जो पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़ा नुकसान ना, मैं अक्सर कहता हूँ ये रैंकिंग सिस्टम ने बड़ा डेंट किया है कि जी नंबर 1 ये है, नंबर 2 है। ओ भाई, बेन स्टोक आपको रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा, आपको वार्नर रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा। ये वर्ल्ड कप जितवाने वाले हैं, टाइटल मैटर करता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज है, आज सारा पाकिस्तान भूल गया आप कितनी दफ़ा नंबर 1 रहे हैं। हर बंदा 92 याद करता है, 2009 का वर्ल्ड कप याद करता है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी फ़खर जमान ने वो 100 बनाया था, सब याद करते हैं। वो किसी को ये याद नहीं किसके 8000 आते। ये रैंकिंग ने कितना नुकसान पहुंचाया हमें। देखिए, रैंकिंग तो इंडिविजुअल होती है कि आप एक विश होती है कि पूरी दुनिया में आप पहचाने जाओ, टॉप 10 में आओ, टॉप 3 में आओ। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान का नाम बड़ा होता है, कभी पाकिस्तान का प्लेयर टॉप 3 में है, टॉप 10 में है, हम लोग भी टॉप 10 में रहे हैं, टॉप 5 में रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को बना रहे हैं, अगर आप 5 साल कप्तान रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि यार कल को मैं कप्तानी छोड़ूं तो हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि जौन सी मर्जी सामने टीम आएगी हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। आप ये देखें कि 5 साल अगर कोई कप्तान रहा है, जैसे मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, एज ए प्लेयर मैं बाबर की कभी भी आप कह सकते हैं कि मैं उसकी कभी भी बुराई नहीं करूंगा एज ए प्लेयर, लेकिन एज ए कप्तान मैं ज़रूर उस पर क्रिटिसाइज़ करूंगा